बहुते के बच्चा मरि जाइ छै, केकरो जन्मैते केकरो पेटे में। हाँ, हमरा नहीं उ भेलै आ मरि गेलै। मिसकैरेज और स्टिल बर्थ के सबसे ज़्यादा मामलों में इंडिया इस रॉन्ग चार्ट को हमेशा ही टॉप करता रहा है। इन दोनों को अगर साधारण शब्दों में समझें तो प्रेगनेंसी के दौरान ही भ्रूण की मौत यानी कि फीटस डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 20 सप्ताह से कम के फीटस डेथ को मिसकैरेज और जब इसकी अवधि 20 या 20 सप्ताह से अधिक की हो तो उसे स्टिल बर्थ कहा जाता है। नीति आयोग ने अपने हालिया रिपोर्ट में बिहार को सबसे गरीब राज्य और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी सबसे पिछड़ा बताया है। तो मुमकिन है कि स्टिल बर्थ के मामले यहाँ भी काफ़ी अधिक संख्या में होंगे। भले ही आंकड़ों में बिहार का रिकॉर्ड नेशनल एवरेज से काफ़ी कम हो, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह कहानी है दरभंगा जिले की लीला, रूनम, पूनम और इनके जैसी हजारों महिलाओं की जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे खोए हैं। लीला ने अपने 6, रूनम ने 3 और इस इलाके के लगभग हर घर की महिलाओं ने कभी न कभी प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे खोए हैं। गर्भवती भेलिए तो पहला बच्चा हमार गुजरल 7 महीना का, दूसरा 8 महीना का, तीसरा 5 महीना का, चौथा 6 महीना का, तब वहाँ का 4 महीना 3 महीना आना का गुजरल। एक है भी 4-5 महीना के पहला बार नुकसान हो गए, तब फिर दूसरा बार 3-4 साल हो गए, तब फिर 3 महीना के खराब हो गए, तब फिर एक महीना में 4 महीना के बाद 9 दिन पर फिर खराब हो गए, मतलब धार ज़्यादा गिरी। तो दर्द उख रहा, दवाई नहीं मिले, पाय कोरी हाथ पर नहीं रहे, तब नुकसान भए गेलै। पता नहीं नहीं हमरा दर्द नहीं मारी कुछ भी हमरा किछो नहीं है बस। तो एक बार हेमोपैथी दवाई चलेलकै तो फिर से रहले, फिर दवाई छोड़ दिले तो फिर ओनाहिते भऽ गेलै। WHO के अनुसार स्टिल बर्थ को रोकने के लिए कम से कम 8 प्रीनेटल चेकअप्स, प्रेगनेंसी से पहले एक अल्ट्रासाउंड, रोज एक आयरन की गोली और फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। लेकिन इन इलाकों में गरीबी और अशिक्षा बहुत ज़्यादा होने के कारण ना तो इन्हें इतनी जानकारी है और ना ही ज़मीनी स्तर पर गर्भवती महिलाओं के लिए लाई गई योजनाओं का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। डॉक्टर लगन की देखेबै, पाइए रहने से न देखेबै। असगर पति कमियानहार रहे छै, महाजन के जकर उठिया खाइ छियै तकरा दै छियै कि शरीर में लगेबै। किछो केतो गेबे न करले। अहाँ सब 3 बेर ना भेल कोनो उठा ले, अहाँ सब 3 बेर ना भेल तो सरकार दिस कोनो जांच करे लगती टीम आयल नहीं किछो। सरकार कहे छै कि सबके जांच करे हो, सब जे इलाका में अथी छै फिर हमरा नहीं करेल के ककरो से नहीं। एगो डॉक्टर एल कहलिए न, वो हमरा हेमोपैथी दवाई वो चलेल के, बाकी किछो नहीं। ओइ में 4-5 हजार रुपया खर्च कर लगे, वजह से नहीं। पूनम के बारे में हमें पहले से कोई भी जानकारी नहीं थी। जब हम गांव में लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 4 दिन पहले ही पूनम ने प्रेगनेंसी के 7वें महीने में हेमरेज की वजह से अपना बच्चा खोया है। पूनम इतने गहरे सदमे में थी कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। दर्द कर खून खा 3 महीना खेल खून खसरल, तकर बाद जे भेलै से भए गेलै। पहले इलाज नहीं करने रहे, इलाज दवाई सब कराया, उससे कुछ ही नहीं हुआ। कहाँ इलाज करा रहे? इलाज गांव का है ना डॉक्टर, उसी के यहाँ ले गया था। गांव का डॉक्टर ये सब इलाज कर देता है? तो मजबूरी पर तो जाने पड़ता है ना, रात कहाँ जाएंगे वहाँ पर। प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चे की मौत हो जाना
किसी भी महिला के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। मिसकैरेज और स्टिल बर्थ के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे मुख्य हेमरेज है। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो सामने आई हैं। इसमें सबसे पहला तो मैं ये कहूँगी कि एंटीनेटल चेकअप जो होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, जो 9 महीने का काल होता है, उसमें मिनिमम 3 से 4 अगर हो जाए तो बहुत हद तक हम लोग इससे बच सकेंगे। ये जिसका जो परसेंटेज है, जिसका रेट है, वो कम जाएगा। और इसके अलावा कई बीमारियां हैं जो सामने आती हैं, जिसमें प्री एक्लेम्शिया, जिसमें ब्लड प्रेशर महिला का बढ़ जाता है, जो कि 140 से 190 या उससे भी ज़्यादा, और साथ साथ उसको एक्लेम्प्टिक फिट्स आते हैं। ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है आपको ये डेथ होने का। और भी कारण है जैसे APH, प्रेगनेंसी के दौरान रक्तस्राव, और बच्चा होने के तुरंत बाद जो होता है, या इंट्रापार्टम जो भी होता है, और ये इसमें भी बच्चों का डेथ होता है। उसके अलावा कई बीमारियां हैं जैसे क्रॉनिक बीमारियां, सिफिलिस है, गोनोरिया है, चाहे गोनोरिया तो नहीं, लेकिन अगर मदर डिहाइड्रेटेड हो जाती है, लूज मोशंस वगैरह हो रहे हैं, मलेरिया हो गया, ये सब बीमारियां हैं। संक्रमित रोग जो हो जाते हैं उसमें भी बच्चे का डेथ होता है। इसके अलावा सडनली डेथ हो जाता है कॉर्ड के कारण, कॉर्ड कंप्रेस्ड हो गया, हाँ, या बच्चा दब गया, लाइकर उसमें बहुत कम है, पेट के अंदर जो पानी होता है जिसको हम लोग लाइकर एमनियाई बोलते हैं मेडिकली, वो उसमें कमी रहती है, तो उसमें भी चांसेस रहता है डिफॉर्मिटी का भी, और साथ साथ सडन डेथ का भी चांस होता है। नीति आयोग के हालिया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट में बिहार सबसे ऊपर रहा है। यहाँ के 51.9% लोग भयंकर गरीबी के बीच अपना गुजारा कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को आधार बनाकर तैयार की गई इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.8% आबादी को पोषक आहार नहीं मिल पाता और 45.6% गर्भवती महिलाएं बेहतर स्वास्थ्य लाभ से वंचित रह जाती हैं। जैसे आयरन की डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, आयरन की और अदर न्यूट्रिएंट्स की भी कमी है, जिसके कारण उनको एनीमिया होता है। और इसमें है क्या कि आपको रिक्वायरमेंट जो बढ़ता है, रिक्वायरमेंट सिर्फ बच्चे के ग्रोथ के लिए नहीं ज़रूरत होती है, उसमें मदर के लिए भी रिक्वायरमेंट बढ़ता है। और अगर सप्लीमेंट नहीं आया, खाना आपका वही चलता रहा जो आप पहले खा रहे हैं, हाँ, उसको आपने बढ़ाया नहीं, एडिशनल नहीं किया, सप्लीमेंट्स नहीं दिया गया, तो उससे क्या होता है कि दिन पर दिन वो कमी बढ़ते जाती है। और जो अगर स्टार्ट ही किया उसने प्रेगनेंसी को एनीमिक स्टेट में, तो अगर माइल्ड था तो मॉडरेट हो जाता है और फर्दर सीवियर हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शादी आमतौर पर 18 वर्ष से कम उम्र में ही करा दी जाती है। अपने पहले शिशु को जन्म देने वाली लगभग 30 से 35% महिलाएं 19 वर्ष से कम उम्र की होती हैं। शरीर के अच्छे से विकसित न होने के कारण भी मिसकैरेज और स्टिल बर्थ का खतरा बना रहता है। लीला, रूनम और पूनम तीनों की पहली प्रेगनेंसी 18 साल से कम उम्र में थी। भेले कम उम्र में शादी भेले, साल भर 6 महीना शादी के भेले, गर्भवती रह गेलिए, मजदूरी करे छलिए, तैसे शरीर में दिक्कत भेले, दवाई बीरो नहीं जुड़ले, पाई कौड़ी नहीं हाथ पर रहे। बेसी हमरा सबके उमर कहाँ भेलै शादी करी, अभी जवान भेलै, हम सबके जवान भेलिए शादी कर, शादी भेलै तो कोनो तुरंते भेल, 1 साल के बाद रहले। लेकिन कम उम्र में शादी भेलै, कम उम्र में शादी करेगा तो ऐसा ही नहीं होगा, इसीलिए ऐसा होता होगा, कम उम्र में करता है शादी। तो कभी अपने 6 बच्चे खोने वाली मंतूरनी देवी ने 2 साल पहले अपनी जवान बेटी को खोया था। इनकी बेटी ने प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अपने बच्चे को खोया था, लेकिन अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी भी मौत हो गई। मंतूरनी देवी की कहानी बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे जीता जागता उदाहरण है। की भेले, बच्चा होते रहे, दर्द भेले, बच्चा भेले, बच्चा को बाद छिरपिटिया लगले। घर पर बच्चा हो रहा था, बच्चा होने के बाद वो बच्चा तो यहीं हुआ, ले गया अस्पताल,
इलाज ही होता है, जो टूट गया पेट के अंदर में उसका, वो ले गया हम लोग अस्पताल है किरतपुर, वहाँ बोला कि दरभंगा जाओ, तो हम लोग जा दरभंगा जाए, तब बेचारी गुजर गया, तो फिर लाया मैं लोग यहाँ संस्कार कर दिया। तो लोग दवाई करने नहीं सकते हैं, इसलिए मर जाता है, और कैसे मरेगा? हमारा तो वैसे ही मर गया, तो अब क्या करें? हमारा तो 6 लड़का मर गया। सीधे जाते हैं वहाँ किरतपुर है अस्पताल बना बड़ा, वहाँ जाते हैं, अंदर से दवाई देता है, उससे नहीं ठीक होता है, बाहर दुकान से लेना पड़ता है, स्टोर से, फिर वहाँ पैसा लगता है, स्टोर में पैसा देना पड़ता है। ऐसे ही चलता है, और कैसे चलेगा? जिसको पैसा है वो जी गया, जिसको पैसा नहीं है मर गया। प्रेगनेंसी के दौरान काम काज या मजदूरी करने के कारण भी मिसकैरेज और स्टिल बर्थ का खतरा बना रहता है। मजदूरी करे छे, मजदूरी नहीं करबे तो खेबै की? हमरा आर के कोनो खेत पथार छै, जगह जमीन छै, तै में उपजा के खेबै। अखन सरकारी जमीन पर बसल छी, तो सरकारी जमीन पर सरकार मदद नहीं क्या रहल छै। अब मजदूरी करेगा तो ऐसा तो होगा ही। तो जखन अहाँ के मतलब प्रेगनेंसी भ जाइए तो अहाँ काज किया नहीं छोड़ दी छी, आराम किया नहीं करै छी? आराम करबै तो खेबै की? भूखले रहबै, भूखल में तो और नहीं शरीर में ताकत एते। मजबूरी है, गरीब आदमी है हम लोग, सरकार भी कुछ नहीं करता है, तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, करेंगे नहीं। एगो पति छै तो पति बाहर में रहे छै, जकर पहलिए उठा के खाए छिए तो ओको फेन सधेतै ना। असगर कमेनहार रहे छै तो असगर वो की करतै? हमरा खुएतै कि महाजन सधेतै? आराम तो मन तो है छै, करे छिए, जब दिक्कत भए जाए छै तब तो आरामे रहे छै, नहीं दिक्कत रहे छै तो मजदूरी करैए पड़ै छै। केंद्र सरकार ने साल 2017 में देश की गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना लाई थी, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के दौरान 3 किश्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं एवं और 1,000 रुपया प्रसव के बाद दिया जाता है। इसके लिए महिला की उम्र 19 वर्ष या उससे अधिक होनी ज़रूरी है, जिसके कारण बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित रह जाती हैं। मगर कई महिलाएं ऐसी भी मिली जिनकी पहली प्रेगनेंसी के दौरान उनकी उम्र 18 साल से अधिक थी, लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। मैं 3 बार मैं अपने बीवी के 3 बार मैं अप्लाई करके दिया कागज़, उस पर कोई रुपया नहीं आया। उस पर पूछने जा रहा तो बोल रहा है जाएगा जाएगा, नहीं आ रहा है। इस कर को मैं 3 बार अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद नहीं आया। लगभग 2 साल हो गया। 2 साल के बाद अप्लाई किया था 3 बार, नहीं मिला तो क्या करेंगे? अब नहीं मिला तो उसमें हम कैसा भी काम चला रहे हैं, काम करके। सरकार कहाँ दे रहा है? सरकार तो दे रहा था, मगर इधर नहीं दे रहा है। नहीं किछो दै छै, नहीं भेटै छै, नहीं गाँव आबै छै कहला आशा ई चीज हम आब एलै तऽ आनि लिअ, से नहीं कहै छै। का काम कर छै? गहूँम जाइ छै काटे ला, धान जाइ छै काटे ला, कमिया के खेबै तब ने जीबै। सरकार झूठे बजे छै। मेरा तो नहीं मिला, मिलता होगा हमको मालूम नहीं है। सबको देता तो फिर हम लोग को मिलता ना, अभी तक कुछ नहीं मिला। इन ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही, उससे भी बड़ी समस्या है लोगों में जागरूकता की कमी। यहाँ पर लोग डॉक्टर से ज़्यादा जादू टोना और ओझा भगत में यकीन करते हैं। कहीं हवा पानी लग गया तो भगत के पास तो जाना पड़ता है, नजरी टोना लग गया तो भगत के पास जाना पड़ता है, दवाई से नहीं ठीक होता है। नज़र लगा होता है तो फिर बाबा का देखना पड़ता है जाकर, ऐसा है। आपको लगता है कि मतलब नजर टोना ये सबसे ये है ऐसा देश है नज़र टोना लगाने वाला? अपने बिहार में, जैसे बिहार में है ना, तो नज़र टोना वाला हर आदमी मिलेगा गांव में, हर गांव में जो आदमी बना सिखा रहता है। डॉक्टर बोला कि कुछ इसका जो है अथी दिखाओ, उससे
ओझा गुनी से। जैसे उसको हवा बहुत पड़े तो लग जाता है, देखो जंगल है इधर में, घूमने घामने में जाता है, कुछ पकड़ लेता है उसको, जंगली हवा पानी लग जाए, शैतान उतान पकड़ लेता है, तो वो बाबा ठीक करता है, गांव में है जो सिखा हुआ। नहीं, वो डॉक्टर जो बताता है तो जाने पड़ेगा। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि पहले तू अपना घर से बुझ लो, अरे देवी या देवता से बुझ लो, जिसका बात धम दही है। अब लीला और रूनम ने अपना सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दूसरे के आंगन में खेलते बच्चों को देखकर वो हमेशा दुखी हो जाती हैं और सोचती हैं कि काश उनके भी बच्चे होते, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में वो बस इंतज़ार ही कर पा रही हैं। वो चाहती हैं कि किसी भी तरह अच्छे से बस उनका इलाज हो जाए ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे सकें। मन में दुख नहीं है छै। आ पड़ोसी के देखे छिए बच्चा खेले छै अंगना में, हमरो सेहनता लगे छै, हमरो रहते, हमरो खेलते, हमरो घर में बच्चा रहते। की सोचत रहे छिए, सोचलू बच्चा नहीं है, पैको रहते तो इलाज करत हुर, सही ढंग से इलाज करा के अपना घर दुआर में रहत हुर, एगो बाल बच्चा है। तो आप सब चीज भगवाने पर छोड़ देनी चाहिए। हाँ, भगवाने पर छोड़ देने चाहिए। भगवान जहिया दी, जब सरकार मददे नहीं करे तो भगवान पर नहीं छोड़बे तो आप ककरा पर छोड़बे। हम महीना का अथी गर्भवती रहे छे न, बहुत गलत सपना देखते रहे छी, मन लुका सपना देख लो, बस ध्यान नहीं था। बाल बच्चे एते उम्र बीत गए, को धुआ पुता नहीं रहती तो हमरा रखता नहीं रखता, ये दुआरे में अब दुआर। कई बार ऐसा होता है ना कि वो डेथ में कोई बीमारी के कारण ही हुआ। कई बार इन्फेक्शन होता है, असेंडिंग इन्फेक्शन, जनरली थ्रू द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट, वो असेंड करता है, और इसमें क्लैमिडिया, गोनोकोकल, सिफिलिस, ये सब भी कारण है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है, जो इसका सबसे ज़्यादा ब्रन ट्यूब पे पड़ता है, दैट इज़ फैलोपियन ट्यूब, जो कि हमारे जो यूट्रस है, गर्भाशय, वो उसको 2 नलियाँ जोड़ती हैं ओवरी के थ्रू, और वहीं से अंडा निकलता है, हाँ, जो ओवम आता है, और साथ में स्पर्म का जो वहाँ पे बनता है, तो वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है। ट्यूब में अगर इन्फेक्टेड होता है तो सीलिया उसका डैमेज होता है, ट्यूब का जो इनर लाइनिंग जिसको बोलिएगा वो डैमेज हो जाता है। वो डैमेज होने के कारण फर्टिलाइजेशन मैंने स्पर्म का असेंड करना, और ऐसे मैंने फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्दर उसको यूट्रस में आना, ये नहीं हो पाता है, और कई बार मैंने वो पैसेज ही जाम हो जाता है, मैंने ब्लॉक्ड हो जाता है, जिसके कारण फर्दर प्रेगनेंसी नहीं होती है। और अगर कई बार होती भी है तो पार्शियली ब्लॉक्ड या ब्लॉक्ड वाले में प्रेगनेंसी गलत जगह पे हो जाता है, दैट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो भी बहुत ही ख़राब कंडीशन होता है, और उसमें ट्यूब में बच्चा ठहर जाता है, और ज़्यादा देर तक तो उसका ग्रोथ होता नहीं है, और ट्यूबल रप्चर हो जाता है, उसमें भी काफ़ी ब्लीडिंग होता है, और कई बार अगर आप बहुत इंटीरियर में हैं, नहीं पहुंच पाए जगह पे, तो उसमें डेथ भी हो जाता है। मैटरनल मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी और स्टिल बर्थ पूरे देश के लिए ही एक बड़ी समस्या है। वर्ष 2015 से 17 के बीच अकेले बिहार में 4900 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी। दरभंगा जिले में भी यह दर काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसे कम करने के लिए यहाँ के डीएम त्यागराजन SN ने वंडर वुमेन नाम का एक ऐप लाया। वंडर कैंप हमारे यहाँ बराबर हर हफ्ता या हर 2 हफ्ता होती रहती है हर पंचायत में। जैसे ही महिलाएं उस कैंप के अंदर एंटर करती हैं, उनका एक वंडर सॉफ्टवेयर में एंट्री कराकर एक 13 डिजिट का आईडी नंबर हम लोग ने यूनिक आईडी नंबर दे देते हैं। यह आईडी नंबर कहीं भी जाएंगे, जैसे मणिगाछी एक PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ का महिला अगर दरभंगा आ गई, अचानक उनको ज़रूरत पड़ी डॉक्टर को दिखाना, उस आईडी नंबर से वो बिना किसी कागज़ को जा सकते हैं, उनके सारे जो डिटेल्स उसमें आ जाए, तो ये खासियत। उसके बाद उनका जो फिज़िकल स्टेटस है, हाइट, वेट, जो रूटीन चेकअप हैं, वो लगभग 10 से 12 बिंदुओं पर
नोट किए जाते हैं और पोर्टल में एंट्री किए जाते हैं। ये जो NFHS सर्वे 2021 का निकला है उसमें भी बहुत स्पष्ट कहा कि इंडिया के विशेषकर नॉर्दर्न स्टेट्स के महिलाओं में ऑलमोस्ट 50% लोग अनीमिक हैं। हम बात कर रहे हैं हेमरेज का, जो ब्लीडिंग जो सबसे बड़ा कारण है डेथ का। इन केस महिला अनीमिक है, जो महिला अपने जान दे देगी 12 घंटा में, अनीमिक महिला 6 घंटा में डेथ होने की संभावना है, क्योंकि उनके पास रक्त है ही नहीं और ब्लीडिंग में तुरंत उनका शॉक में चली जाती है। तो इसलिए अनीमिया को पहले करेक्ट करना आवश्यक है। ऑन द स्पॉट अनीमिया यानी हीमोग्लोबिन का टेस्ट, ऑन द स्पॉट ग्लूकोज, ऑन द स्पॉट यूरिन टेस्ट, इस प्रकार जो पैथोलॉजिकल टेस्ट ऑन द स्पॉट हो सकते हैं, जरूरी हैं, उसको कर करके एंट्री कराए जाते हैं। इन पैरामीटर्स में कहीं भी पैरामीटर्स में कोई डिविएशन हो नॉर्मलसी से, तुरंत ऐप में एक अलर्ट जनरेट होता है। इस अलर्ट के माध्यम से हम श्रेणीवार कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या वो रेड कैटेगरी यानी अति गंभीर मतलब अति आवश्यक अटेंशन उनका ज़रूरत है, या येलो कैटेगरी या उनका मॉडरेट अटेंशन की ज़रूरत है, या ग्रीन कैटेगरी जिनको हम कोई अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स का गैप है। जितने हमारे पास पेशेंट्स हैं उतना हमारे पास प्रायोरिटी हम फिक्स करना ज़रूरत है, ताकि हम जिनका आवश्यक है उनको प्रायोरिटाइज ट्रीटमेंट। दरभंगा DMCH के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार का भी यह कहना है कि वंडर ऐप इस जिले में काफ़ी सक्रिय है। साथ ही वो यह भी दावा करते हैं कि यहाँ की गर्भवती महिलाओं का कम से कम 6 एंटीनेटल चेकअप किया जाता है, और जैसे ही कोई कॉम्प्लिकेशन होता है उनका तुरंत ही इलाज किया जाता है। तो बिहार सरकार के अनुसार 4 एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए, लेकिन हमारे के यहाँ 6 एंटीनेटल चेकअप हो रहे हैं। तो प्रेगनेंसी का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो तुरंत अलर्ट जनरेशन हो जाता है। अलर्ट जनरेशन हो जाता है तो जहाँ PHC के जो बेसिक PHC लेवल से लेकर के DMCH जो रेफरल लेवल है वहाँ तक अलर्ट जनरेट हो करके हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, और कोई कॉम्प्लिकेशन होता है उसका इमीडिएट उसका इलाज होता है। मगर ज़मीन पर इसकी कोई खास पहुंच नहीं दिखी और न ही लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। इलाज मैं अपने खुद किया, इलाज भी करने कोई नहीं आया। सरकार तो कह रही है कि वो जांच करने आती है यहाँ। न कहाँ जांच करने आता है, कोई भी नहीं आता। हाँ, सरकार अगर इलाज करता तो हो जाता, झूठ बोलेगा तो इससे थोड़ी ना होगा। महिलाओं का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली जब प्रेगनेंसी के दौरान उनके स्वास्थ्य का लगातार फॉलोअप लिया गया हो। हमरा कतौ लाइए नहीं जाए छले ना, हमरा पता रहते तब ना हम कहबे, आ नहीं पता रहते तो हम झूठ नहीं कहबे, झूठ बाजी से नहीं कोई नहीं देखे ले अल्ले हन। एते दथेर तो एना गड़बड़ नहीं हेती है का, ने शरीर में कोनो कमी रहती है। इस ज़मीनी हकीकत पर DM का यह कहना था कि कोविड के दौरान उनका यह प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके कारण ज़मीन पर हमें यह फीडबैक मिल रहे हैं। नहीं तो उससे पहले 1 साल में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे। 2019 में जब हम लोग शुरू किए थे जुलाई अगस्त में, उससे हम लोगों का 2020 मार्च तक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, काफ़ी अच्छे हाउस होल्ड नाम के तौर पर। लेकिन 2020 के बाद कोविड का जो ये हुआ है, स्वास्थ्य विभाग भी वैक्सीनेशन कोविड में व्यस्त हो गया और हम लोग कैंप भी आयोजित नहीं कर पाए थे। मैं बता दूं आपकी बात में कुछ हद तक मानता हूं, लेकिन आपका 2020 का जो पीक में चल रहा था प्रोग्राम, 65,000 महिलाएं हमारा निगरानी में थी, गर्भवती में 65,000 गर्भवती महिलाएं हमारा निगरानी। आज के तारीख में हमारा 12,000 जो डेटा के सो वो 40,000 हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं कोविड और अन्य कारणों से। अभी आई विल से 10 से 20% आपको इम्पैक्ट दिखेगा, बट उस समय का मैं बात कह रहा हूँ जो हम ही लोग ने किया, और उसको हम लोग ज़रूर रेप्लिकेट दोबारा करने की कोशिश करें। जिले के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता नंदकिशोर पांडे सरकारी योजनाओं और जिला प्रशासन के इस पहल पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। वो बताते हैं कि सारी योजनाएं बस कागजों पर ही है, ज़मीन पर कुछ भी नहीं।
इस तरह का नहीं है, कोई बात नहीं चलता है। यहाँ पर जो भी चलता है, आंगनबाड़ी केंद्र हो या कुछ भी, वो कागज़ पर ही चलता है। प्रोफाइल बन गया होगा लेकिन उनको लाभ नहीं मिला होगा। हो सकता है कि हम लोगों को नहीं मालूम है कि किसी को प्रोफाइल बना है, लेकिन हमको लगता है कि अगर प्रोफाइल बना भी होगा तो वो सिर्फ कागज़ पे बना होगा, बल्कि हकीकत में ज़मीनी स्तर पर किसी को नहीं। तो आज किसी को 6 मृत्यु होता है, किसी को 4 मृत्यु होता है, किसी को 2 मृत्यु होता है, किसी को 5 मृत्यु होता है, बच्चा का भी मृत्यु होता है, उसके साथ माँ का भी मृत्यु होता है। लेकिन आप कहीं भी रजिस्टर पर खोजिएगा तो एक भी मृत्यु नहीं दर्शाते हैं। किसी भी मतलब सरकारी में जाइएगा तो वो नहीं दर्शा पाते हैं। जब हमने सिविल सर्जन से इसके आंकड़े मांगे तो उन्होंने बातों बात में हमें यह खुद बताया कि वो मिसकैरेज और स्टिल बर्थ के केसेस को रिकॉर्ड नहीं करते। सिविल सर्जन सीनियर डॉक्टरों के साथ 3 घंटे की मीटिंग के बाद भी हमें स्टिल बर्थ से जुड़ा कोई ऑफिशियल डेटा नहीं दे सके। उन्होंने स्टिल बर्थ के नाम पर 1 महीने का चाइल्ड मोर्टालिटी डेटा को स्टिल बर्थ बताते हुए कहा कि उनके यहाँ का SBR नेशनल या स्टेट के एवरेज से काफ़ी कम है। DM भी इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। देखिए, अंडर रिपोर्टिंग आपने बात कहा, ये आपका जो ये वंडर का आप समझेंगे कि वंडर जब इम्प्लीमेंट हुआ, मैटरनल डेथ्स जो रिपोर्टेड हैं वो वंडर इम्प्लीमेंटेशन के पहले और वंडर इम्प्लीमेंटेशन के तुरंत बाद बढ़ा है। तो लोग ने ये पूछा कि आपने इम्प्लीमेंट करके क्या डेथ बढ़ गया? हमने कहा कि नहीं, रिपोर्टिंग एक्चुअल हुआ। हर महीना DMCH का आप उठा करके देख लीजिए कि पहले 4 से 5 था, तो जब वंडर हम लोग इम्प्लीमेंट करते 12 से 13 हमको मिला, तो हम एक भी केस मिस नहीं कर रहे थे। तो एक्चुअल रिपोर्टिंग हम लोगों का हुआ। हमारे क्या स्टिल बर्थ अभी बहुत कम है। देखिए इस नवंबर महीना का हम आपको बताते हैं कि डिलीवरी कितना हुआ, स्टिल बर्थ कितना हुआ। हमारे के यहाँ डिलीवरी हुआ 3,943 और जिसमें स्टिल बर्थ हुआ 51। टोटल है 1.29%। ये हमारा रिपोर्ट है अभी का है। तो स्टिल बर्थ तो वो इसको अधिक नहीं कहा जा सकता है। ये आपके बात को हम नहीं कुछ काट नहीं सकते, लेकिन हम सहमत भी नहीं हैं। हाँ तो ठीक है, हम ग्राउंड रियलिटी हम पता करेंगे, फिर से सभी आशा को हम बताएंगे। और अभी तो आशा का ट्रेनिंग भी हो रही है, उसमें भी सब बताएंगे। कैसा अगर है तो रिपोर्ट करें। आप एक्सेप्ट करते हैं कि अंडर रिपोर्टेड हो सकता है? अंडर रिपोर्टेड हो सकता है, बहुत सी चीज़ में अंडर रिपोर्टेड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी बात 100% सही हो। यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर वीमेंस, चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स हेल्थ ने 2016 में स्टिल बर्थ को भी अपने विज़न में शामिल किया है। स्टिल बर्थ रेट को कम करने को लेकर WHO ने 194 देशों के साथ मिलकर एवरी न्यू बॉर्न एक्शन प्लान लाया। इसके तहत सभी देशों ने अपना SBR यानी कि स्टिल बर्थ रेट 12 या उससे भी कम पर 1000 बर्थ तक नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल इंडिया का SBR 13.9 पर 1000 बर्थ है और 2000 से लेकर 2019 तक बीते 20 सालों में 53% की गिरावट देखी गई है, जबकि ग्लोबल एवरेज 35% है। हालांकि फिर भी मौजूदा स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंडियाज़ न्यू बॉर्न एक्शन प्लान के तहत 2030 तक SBR को सिंगल डिजिट तक घटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सारे राज्य इंडिविजुअली भी इस टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चलेंगे। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या बिहार अपने इस बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और अंडर रिपोर्टिंग की बदौलत उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा? यह कहानी सिर्फ बिहार की नहीं, कमोबेश हर राज्य की वही होगी जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर बदहाल है। हिंदी साहित्य में सामाजिक राजनीतिक आलोचना के एक बड़े कवि हुए अदम गोंडवी साहब, और उनका एक मशहूर शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठा है, ये आंकड़े किताबी हैं। इस पूरे मामले में यह शेर बड़े अच्छे से चरितार्थ होता दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टिल बर्थ के इन मामलों में कोई प्राकृतिक प्रकोप है जिसके कारण सभी को इससे जूझना पड़ रहा है। ऐसे मामले सिर्फ उन्हीं घरों में हैं जहां पर गरीबी और अशिक्षा ज़्यादा है। इससे वही महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं जिनसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
और पोषण कोसों दूर है। योजना चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य सरकार की या फिर जिला प्रशासन की ही कोई पहल हो, जमीन पर आकर जैसे सब कुछ शून्य हो गया हो। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि बड़े बड़े विज्ञापन देकर अपनी वाहवाही लूटने वाली ये सरकारें और यह व्यवस्था उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उतनी गंभीर क्यों नहीं है। आखिर मिसकैरेज और स्टिल बर्थ के इतने सारे मामलों के बाद भी सरकार के लिए यह कोई गंभीर विषय क्यों नहीं है। अब यह देखना अहम होगा कि नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बाद जब बिहार सरकार की इतनी किरकिरी हो रही है तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं और किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, या फिर चीज़ें उसी तरीके से पुराने ढर्रे पर चलती रहेंगी जैसे अब तक चलता आ रहा था। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, दरभंगा से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.